जो अपने रिश्तेदारों का दबाव सहन नहीं कर पाते, जो संघर्ष नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा बोल देने पे या थोड़ा सा दबाव डाल देने पे वो झुक जाते हैं, तो ऐसी आत्माओं के लिए परमात्मा ने कहा है कि यदि आपको जाना भी पड़ जाए तो आप जी चिंतित ना होना, आप परमात्मा की भक्ति निरंतर अपने करते रहना। वहाँ आप जब भी 1-2 दिन रहो, परमात्मा के समय पे अपनी आरती करते रहना, अपने मंत्र करते रहना, परमात्मा का सत्संग सुनते रहना। और भोजन करने के बाद में जितनी बार भी भोजन करो, उससे पहले अन्नदेव की छोटी आरती और बाद में अन्नदेव की बड़ी आरती आपने अवश्य करनी है, ताकि आपके ऊपर भार नहीं रहेगा। और जिन आत्माओं को ये मार्ग समझ में आ चुका है, परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान समझ में आ चुका है कि अनुपदेशी और निगुरे व्यक्ति के घर का भोजन 3 लोक का भार चढ़ाता है, बचा नहीं जा सकता इससे। देखो पुण्यात्माओं, 2 व्यक्ति हैं, पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति जो है किसी कारखाने में काम करते हैं और दोनों की जो ड्रेस है वो गंदी हो जाती है। तो ड्रेस तो दोनों की गंदी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक व्यक्ति के पास में साबुन है और एक व्यक्ति के पास में साबुन नहीं है। अब जिसके पास साबुन नहीं है वो अपने ड्रेस को साफ नहीं कर सकता, उसके कपड़े तो गंदे ही रहेंगे। और जिसके पास में साबुन है तो शाम को आके वो अपने ड्रेस को धो लेगा, धो लेने से उसकी जो ड्रेस है वो थोड़ी बहुत साफ सुथरी हो जाती है, लेकिन साबुन तो खर्च हुआ ना। ठीक इसी प्रकार हम भगत हैं, और यदि हम किसी निगुरे व्यक्ति का, हम किसी अनुपदेशी रिश्तेदार के यहाँ पे जाके उसका जलपान खाते हैं या फिर हम उसके यहाँ पे भोजन भंडारा करते हैं, तो पुण्यात्मा वो भार तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन परमात्मा ने फिर हमारे को जो भक्ति दी है, जो सतनाम रूपी जो साबुन दिया है, वो फिर हमारे को घसना पड़ेगा। यानी हमारी भक्ति का वहाँ पे नुकसान होगा, वहां पे हमारी भक्ति जाएगी, क्योंकि वो पाप कर्म, वो 3 लोक का भार उस अनुपदेशी के यहाँ पे भोजन करने का वो कैसे हल्का होगा, किस चीज से हल्का होगा। परमात्मा ने क्या बताया कि तुम्हें जो मंत्र दिया गया है, तुम्हें जो भक्ति दी गई है, उससे तुम्हारे ऊपर ऋण नहीं चढ़ेगा। ऋण क्यों नहीं चढ़ेगा? इसलिए क्योंकि हमारी भक्ति उन अनुपदेशियों के पास जाएगी। कपड़ा धोने के लिए साबुन का यूज करेंगे तो साबुन तो अपना घिस रहा है, तो ये सतनाम रूपी साबन या प्रथम नाम रूपी साबन या वो भक्ति हमारी जो हमने अर्जित की है मर्यादा में रह के, तो पुण्यात्मा वहां पे उस पाप रूपी अन्न को खाकर हमारे ऊपर जो भार चढ़ा है 3 लोक का, वो हमारी भक्ति से ही परमात्मा धीरे 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 उसको साफ करेगा। इसलिए कोशिश करो, जिन भगत भाई बहनों को मार्ग समझ में आ चुका है वो कोशिश करें कि प्यार प्रेम से अपने रिश्तेदारों को इस मार्ग पे लेके आएं, उन्हें समझाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के मार्फत ऋण के माध्यम से हम यहीं पे काल भगवान के जाल में रह जाते हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा सब नाता, अंत समय सब बारा बाटा। एक दूसरे से लेन देन और इसी प्रकार के जो ऋण संबंध हमारे जो काल ने जन्म जन्मांतरों से फंसा रखे हैं, उन्हीं के चलते हम एक दूसरे के रिश्तेदार बने हुए हैं। और परमात्मा हमारे को इन्हीं ऋणों से मुक्त करवाने के लिए आते हैं। और ऋण मुक्त करवाने के 2 ही कारण हैं। सबसे पहला तो परमात्मा की भक्ति जो हम नियमित करें, मर्यादा में रख के करें। दूसरा, परमात्मा ने ये फालतू के जो रीति रिवाज हैं, जो ये परंपराएं हैं और जो इस प्रकार से अपनी रिश्तेदारियों में शादी विवाह में जाना, वहाँ पे फालतू में जाके अपना समय बर्बाद करना, उनकी व्यर्थ की क्रियाओं में शामिल होना, तो इससे हमारी भक्ति का जो है सत्यानाश होता है। तो ये 2 ही कारण हैं। पहला तो हम वहाँ पे जाना ही हम लोग ये बंद कर दें। देखो, जब हम रिश्तेदारों को हमारी आवश्यकता नहीं है तो हमें भी उनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब हम राम भरोसे हो जाने चाहिए। हमारा असली रिश्तेदार तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। हमारा असली रिश्तेदार हमारा सतगुरु है। हमारे असली रिश्तेदार हमारे भगत भाई बहन हैं, जिनके पास में उठने बैठने से, जिनके घर पे खाने पीने से हमारे ऊपर कोई भार नहीं चढ़ता, कोई ऋण नहीं चढ़ता। उल्टा हम परमेश्वर की हम ज्ञान चर्चा करेंगे तो हमारे को फायदा मिलेगा। परमात्मा कहते हैं सत्संग की आदि घड़ी और तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो अपने भगत भाई बहन के घर पे जाएंगे, मालिक की चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी भी सेम क्रिया, हमारी भी सेम क्रिया। वो भी परमेश्वर के बच्चे, हम भी परमेश्वर के बच्चे। उनके घर में भी नेक नीति वाला अन्न भोजन भंडारा, हमारे घर में भी नेक नीति वाला। तो परमात्मा कहते हैं कबीरा जहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रस रीत। तो अगर ऐसे किसी गुरु बहन भाई के घर पे जाएंगे तब तो हमारे पोबारा 25 है, हमारी 5 उंगली जो है वो घी में रहेंगी।
और यदि हम किसी निगुरे व्यक्ति के, अपने अनुपदेशी रिश्तेदार के यहाँ पे जाएंगे तो ना तो उनका और हमारा भगवान मेल खाता, ना उनकी और हमारी भक्ति क्रियाएं मेल खाती। वो पता नहीं अपनी बात करेंगे जो हमें अच्छे नहीं लगेंगी, हम यदि भक्ति की बात करेंगे तो उनको अच्छी नहीं लगेंगी, हमारे और उनके विचार भी मेल नहीं खाएंगे। तो पुण्यात्माओं, ऐसी जगह पे भगत को जाने से बचना चाहिए परमेश्वर के ज्ञान आधार से।